नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ क्यूब ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ये हमारे पास क्यूब है जो कि हमें गिवन है। द पॉइंट एम लाइज ऑन एफ बी सच दैट एफ एम इज 1 सेंटीमीटर। तो एफ से एम तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, ये हमारे पास एन आ गया। एंड पी इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फेस डी ई एफ जी, ये इस पूरे स्क्वायर का सेंट्रल पॉइंट हो गया। एक्सप्रेस ईच वेक्टर्स एन पी एंड एम पी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। हमने एन पी और एम पी के लिए एक रिलेशन फाइंड करना है जो कि आई जे और के की फॉर्म में होगा। हर साइड की ना लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर। तो लेंथ जो है ना इस पूरे क्यूबॉइड में हर एक साइड की 4 सेंटीमीटर है। और ओ सी एक्स की डायरेक्शन में है, ओ ए वाई की डायरेक्शन में है, और ओ डी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। ये वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हमें गिवन है। अच्छा, अब अगर एफ से लेकर एम तक आपके पास 1 यूनिट है तो इसका मतलब है कि एम से लेकर बी तक हमें यहाँ पर 3 यूनिट्स मिल जाएगा, ताकि इसकी पूरी लेंथ जो है वो 4 के बराबर हो जाए। अब अगर हम एन पी की बात करें तो एन पी में हम क्या करेंगे, हम एन से पहले हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे हाफ वे। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम 2j से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो j यूनिट वेक्टर है ना इसकी डायरेक्शन में 2 यूनिट्स ट्रेवल किया, और फिर हम वर्टिकली ट्रेवल कर रहे होंगे, और ये वर्टिकल ट्रेवल k की डायरेक्शन में होगा और ये 4 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब ये होगा एन पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2j प्लस 4k वाले वेक्टर से। एन से स्टार्ट करके p तक ये वाला वेक्टर इस तरह से जा रहा होगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ना पोजीशन वेक्टर से फाइंड कर लें। एन पी पोजीशन वेक्टर्स में ओ पी माइनस ओ एन के इक्वल होगा। अब देखें, अगर हम बात करते हैं ना पोजीशन वेक्टर ओ पी की, तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और ओरिजिन से स्टार्ट करके ना पहले हम पॉइंट डी पर आएंगे। तो हम ओ से डी तक कितना ट्रेवल कर रहे होंगे, ये जो ट्रेवलिंग है ना इसको हम 4k से शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डी से ना यहाँ मिड तक आएंगे, तो डी से ये जो मिड वाला पॉइंट है इसको हम +2j कह सकते हैं। और फिर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे पी तक पहुंचने के लिए, जो कि पैरेलल होगा ओ एन के। हाँ, तो हम इसको 2i कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ना हमें ओ एन डायरेक्टली मिल जाएगा। ओ से एन तक जाने के लिए हमें 2i ट्रेवल करना है। अब हम आते हैं इन दोनों वैल्यूज को ना यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। ओ पी का मतलब 4k प्लस 2j प्लस 2i माइनस इसका मतलब 2i। तो 2i से 2i कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है एन पी के लिए रिलेशन 4k प्लस प्लस 2j होना चाहिए। ये आपके पास एन पी का आंसर इस तरह भी आ सकता है अगर हम पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके फाइंड करें। अब जरा हम बात कर लेते हैं एम पी की। एम से जब हम पी की तरफ आएंगे तो हम वो पीछे वाले फेस पर होंगे जिस फेस का नाम ए बी ई और एफ है। उस फेस पे हम पहुंचेंगे मिड की पोजीशन में। इसको हम लिखेंगे -2i, क्योंकि हम आई की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद ना हमें इस तरफ आना होगा मिड में, यूं आना होगा, यानी पीछे वाले फेस से इस तरफ आना होगा मिड तक। तो अब ये जो दूसरी वाली मैंने बनाई है ना, ये हम ट्रेवल कर रहे होंगे इस तरह से कि हम ए बी ई एफ से फ्रंट की तरफ आ रहे होंगे।
अब ये जो ट्रैवलिंग है ये भी -2 यूनिट्स होगी जे की डायरेक्शन में, क्योंकि जे की डायरेक्शन इनवर्ड है, हम आउटवर्ड आ रहे हैं, हम असल में यूं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जे का ऑपोजिट होने की वजह से माइनस लिखा जाएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमें ऊपर पी तक जाना होगा, और सिंस एफ से नीचे एम 1 यूनिट्स है, तो हम असल में 1 यूनिट नीचे हैं, तो इस पॉइंट से हमें 1 यूनिट ऊपर जाना होगा, तो इसका मतलब होगा +1 टाइम्स के, जिसको मैं सिर्फ के लिख दूंगा। तो ये एम पी का आंसर है जब हम डायरेक्टली अपनी फिगर से इसको वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसी एम पी को ना हम पोजीशन वेक्टर से भी वर्कआउट करते हैं, तो एम पी के लिए बनेगा ओ पी माइनस ओ एम। ओ पी को चूंकि हम पहले वर्कआउट कर चुके हैं, तो उसको हम रीयूज कर लेते हैं। ओ पी जो था वो इक्वल था 4k प्लस 2j प्लस 2i के। अब हम पोजीशन वेक्टर वर्कआउट करते हैं ओ एम का। ओ एम के लिए सबसे पहले हम ओ से स्टार्ट करके सी पर पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 4i ट्रेवल कर रहे होंगे। फिर सी से हम बी पर जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम 4j ट्रेवल कर रहे होंगे। फिर बी से हम एम पे जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम +3k ट्रेवल कर रहे होंगे। और अब अगर इनकी इन वैल्यूज को यहाँ पे हम यूज कर लें कि एम पी विल बी इक्वल टू 4k प्लस 2j प्लस 2i माइनस 4i माइनस 4j माइनस 3k, तो आपके पास यहाँ पर i को सिंप्लीफाई करके -2i बचेगा, j को सिंप्लीफाई करके -2j बचेगा, और k को सिंप्लीफाई करके +k बचेगा। तो सेम आंसर आ रहा है अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर से और उस मेथड से वर्कआउट करके लिखते हैं तो भी। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.